च 97 प्रो भरत का प्रस्ताव। मानव ने महसूस किया कि अगर वह अब कृतिका की मदद करते हैं तो इससे उन्हें थोड़ा आत्मा आराम भी मिलेगा। और वह थोड़ा स्वार्थी भी हो रहा था। कृतिका ज्यादा खुश होती अगर वह सामान्य रूप से बड़ी होती। कृतिका की यथासंभव देखभाल करने की कोशिश करते हुए मानव ने यात्रा जारी रखी। इसके लिए धन्यवाद। जब तक वे 7 स्टार क्लब के मुख्यालय में पहुंचे तब तक वह मानव के काफी करीब थी। यह सुंदर वन। मानव ने अपने सामने के जंगल को देखा। ये बिना किसी विशेष सुविधा के एक सामान्य जंगल था, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि यह वास्तव में एक प्राकृतिक बाधा मंत्र था तो मानव प्रभावित हुए। ये कौशल की एक बड़ी राशि ले ली। उसने नहीं सोचा था कि वह अपने मौजूदा स्तर पर इसे नष्ट कर पाएगा। क्या आपने स्वयं इस बाधा को स्थापित किया है? नहीं। अगर यह खराब हो जाए तो मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसे मेरे पिता ने बनाया है। ये स्पष्ट था कि आदर्श नाम का व्यक्ति कम से कम 8 स्टार जादूगर था। दूसरी ओर कृतिका लगभग 6 स्टार होनी चाहिए। ड्रैगन्स की प्रतिभा को देखते हुए यह बेहद निराशाजनक आंकड़ा था। उसे मानवीय तरीके नहीं सीखने चाहिए, क्योंकि वह हाफ ड्रैगन है। यह शायद आदर्श ही थे जिन्होंने उन्हें सिखाया था, लेकिन मानव का उसके साथ गलती खोजने का कोई इरादा नहीं था। शायद मौजूदा दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो कृतिका को ठीक से पढ़ा सके। अगर मैं उसे पढ़ाऊं। मन के प्रति ड्रैगन में हास्यास्पद संवेदनशीलता थी, उनके ड्रैगन हृदय की उपस्थिति और उनकी प्रतिभा। यदि वह इन चीजों का उपयोग करती है तो वह स्वाभाविक रूप से फलती फूलती रहेगी। अगर वह उसे अच्छी तरह से सिखाता तो वह थोड़े समय में अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो सकती थी। जिस तरह कृतिका के बारे में मानव अपने विचारों में गहराई से तल्लीन कर रहा था, उसे लगा कि जंगल में से कोई तेज गति से उनकी ओर आ रहा है। जैसे ही मानव ने अपने शक्ति को बुलाना शुरू किया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह कौन है, कृतिका ने अपना सिर हिला दिया। ये हमारे शकल से कोई होगा। कुछ ही देर में जंगल से एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। वह अपने 40 के दशक में लग रहा था। उसने भूरे रंग का खुला कॉलर वाला रॉक पहना हुआ था और उसका कद बड़ा था। वह एक भाड़े के सैनिक की तरह अधिक दिखता था, जो एक जादूगर होने का नाटक करते हुए कई कठिनाइयों से गुजरा था। वह आदमी जल्दी में लग रहा था। वह कृतिका तक दौड़ा और उदास स्वर में बोला, मास्टर कृतिका, ऑन भरत, क्या चल रहा है? उस आदमी ने झट से अपना सिर झुका लिया। कृपया मेरी अशिष्टता को क्षमा करें। ये समस्या है। यह ठीक है, बस मुझे स्थिति बताओ। कृतिका शांत स्वर में बोले। मानव ने उसकी ओर देखा। ऐसा लगता था कि उसने मानव की सोच से कहीं बेहतर स्किल मास्टर के रूप में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन भरत के शब्दों में उसका व्यवहार टूट गया। मुझे माफ करें, हम अवशेष युद्ध में फिर से हार गए। उसके शब्दों ने कृतिका को एक गहरी सांस लेने के लिए विवश कर दिया। एक पल के लिए उसके होंठ काटने के बाद उसने आखिरकार जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपका विरोधी कौन था? द ग्रेट व्हाइट रिंग टावर। वे गीदड़ फिर से हमारे क्लब में आ गए हैं। कृतिका ये कहते हुए अपने निवास पर वापस चली गई कि उसके पास सोचने के लिए कुछ है, और मानव को एक कमरे में ले जाया गया जहां वह रहेगा, जो गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर बन गया था। जब उसने अपने चेहरे को धोया और अपने कपड़े बदले तो उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। ये प्रो भरत था, जो 7 स्टार क्लब का एक फोर्स ऑनर था। क्या आपके पास 1 मिनट का समय है? हाँ, धन्यवाद। प्रो भरत अंदर चला आया और पास की कुर्सी पर बैठ गया। वह थोड़ा अस्त व्यस्त लग रहा था, मानो आने से पहले वह सफाई नहीं कर पाया हो। प्रो भरत ने खुद को नीचे देखा और मुस्कुराया। मैं अपने कपड़े नहीं बदल सका क्योंकि मैं जल्दी में था। ये ठीक है कि एक राहत की बात है। मैंने आपके सामने खुद को शर्मिंदा किया है। वह उस बारे में बात कर रहा था जो पहले हुई थी। मानव ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कृपया पूछिए। वास्तव में रेलिक बैटल क्या है? एक पल के लिए उनकी निगाहें मिली। धीरे धीरे मुंह खोलने से पहले प्रो भरत एक पल के लिए झिझका। बिल्कुल ऐसा ही है। यह एक द्वंद्व है जहां विजेता हारने वाले से नायकों के अवशेषों में से एक लेता है। मूल रूप से इसे क्लब के बीच दोस्ती को बढ़ावा देने और बढ़ावा देने के तरीके के रूप में आयोजित किया गया था। अब अर्थ बहुत बदल गया है। क्या आप मना नहीं कर सकते? हमारे पास कुछ तरकीबें हैं, लेकिन जिस तरह से चीजें अभी हैं
उस समय मानव ने महसूस किया कि सकल वास्तव में एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे थे। उन्होंने खुद को शकील कहा, लेकिन वास्तव में वे अलग अलग ताकतों के एक समूह की तरह थे जो एक साथ मजबूर थे और वास्तव में मदद करने की तुलना में एक दूसरे को रोककर रखने में अधिक व्यस्त थे। उसकी आंखें फीकी पड़ गईं, लेकिन भरत ने इसे महसूस किए बिना सिर्फ एक कड़वी हंसी दी। मैं इसे मोटे तौर पर समझता हूँ। तो द व्हाइट रिंग नामक एक ग्रुप 7 स्टार क्लब की कलाकृतियों के लिए लड़ रहा है। उस भरत एक पल के लिए झिझका, लेकिन कृतिका की सलाह उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसने कहा कि उससे छिपाने के बजाय उसे सब कुछ ईमानदारी से बताना बेहतर है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अभी भी अपनी हताश स्थिति के बावजूद 7 स्टार क्लब की जांच करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आया था। झूठ पकड़े जाने और धोखेबाज दिखने से अच्छा है ईमानदार होना। भरत ने सिर हिलाया। आप सही है, ये पहले भी कई बार हो चुका है और अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि द व्हाइट रिंग ग्रुप लीडर हैं। आपका क्या मतलब है? ग्रुप के बीच रेलिक बैटल महीने में केवल एक बार हो सकती है। हमारे निकट के छोटे और मध्यम आकार के ग्रुप पहले ही बल में शामिल हो चुके हैं। वे हर महीने बारी बारी से कलाकृतियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और वे ऐसा तभी करेंगे जब मास्टर कृतिका और अन्य अधिकारी घेरे से दूर होंगे। भरत ने मानव को देखा, जो अवाक था और कड़वा बोल रहा था। यदि वे एक एक करके लड़े तो वे जीत सकते हैं, लेकिन जब ग्रुप सेना में शामिल हो गए तो यह इतना आसान नहीं था। चूंकि उनके पास भरोसा करने के लिए कोई सहयोगी नहीं था, क्लब के छल्ले पूरी तरह से अलग थलग थे। आप जानते हैं कि 7 स्टार क्लब की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, वास्तव में यह जितना लगता है उससे कहीं अधिक बुरा है। जब हम अपने चरम पर थे तब हमारा पैमाना 10वें से भी कम है और हमारे प्रतिभाशाली सदस्य परिणाम बनाने के लिए दीर्घकालिक मिशन पर हैं। अन्यथा हमारा ग्रुप टूट सकता है और अन्य ग्रुप द्वारा अवशोषित हो सकता है। मानव भी हैरान थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने बेहद सरलता और ईमानदारी से उन्हें उस अत्यंत अनिश्चित स्थिति के बारे में बताया था जिसमें वे थे। वह इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थे कि 7 स्टार क्लब प्रतिभा के लिए बेताब थे। उनके लिए, भले ही उन्हें झूठ बोलना पड़े, वे उन्हें आकर्षित करने के लिए वह सब कुछ करना चाहेंगे जो उन्हें करना चाहिए। भरत, जिसने अपनी अभिव्यक्ति से अनुमान लगाया कि वह क्या सोच रहा था, ने उसके अनकहे सवाल का जवाब दिया। यह मास्टर कृतिका थी जिन्होंने मुझे आपके साथ पूरी तरह ईमानदारी से बात करने के लिए कहा था। उद्धरण चिन्ह ... मास्टर कृतिका, एक युवा नायक जो 7 स्टार जादूगर बनने और एक देवदूत को हराने में कामयाब रही। सकल की सभी प्रमुख ताकतें आप पर नजर रख रही हैं। मैंने सुना है कि आप तीनों प्रमुख ग्रुप द्वारा खोजे गए थे। क्या वह सच है? अनमोल उस उद्देश्य के लिए वहां नहीं थे, लेकिन मानव ने फिर भी सिर हिलाया क्योंकि द ग्रेट नितिका ग्रुप के भास्कर ने उन्हें पहले एक प्रस्ताव दिया था। सही बात है। भरत के रवैये में थोड़ा बदलाव आया। वह वास्तव में मानव को किसी तरह आकर्षित करना चाहता था, लेकिन थोड़े से संयम के साथ जो अभी भी उसके पास था, उसने महसूस किया कि उसके विचार कितने व्यर्थ थे। यहाँ तक कि अगर वह उसे झूठ के साथ आकर्षित करने में कामयाब रहे, तो मानव के लिए सकल छोड़ना मुश्किल नहीं होगा अगर वह वास्तव में दृढ़ थे। भरत ये बात किसी से बेहतर जानते थे। जब सकल मास्टर आदर्श चले गए और कई फोर्स ऑनर्स और यहाँ तक कि सबसे भरोसेमंद सकल राउंडर्स भी 7 स्टार क्लब से चले गए तो यह एक अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक एहसास था। यह कहना झूठ था कि वह बिल्कुल भी आशान्वित नहीं था। यदि यह मानव था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने एक देवदूत को हराया था, तो उसे 7 स्टार क्लब में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिलेगा। यदि वह ग्रुप में प्रवेश करता है, तो वह तथ्य अकेले ही उन छोटे और मध्यम ग्रुप को प्रकट होने से रोकने के लिए पर्याप्त होगा, जब भी वे ऐसा महसूस करेंगे। CH-98 अतीत में आर्यन का स्वभाव। सभी जानते थे कि एक 7 स्टार जादूगर कितना शक्तिशाली होता है। लेकिन ये सचमुच एक चमत्कार है, क्योंकि मानव का क्लब में आना बहुत अच्छी बात थी। चीजों का इतनी आसानी से चलना असंभव है। ढहते 7 स्टार क्लब में शामिल होने के लिए मानव के पास कोई योग्यता नहीं थी। इस छोटी सी बातचीत से भरत को एहसास हुआ कि उसके सामने ये युवक वास्तव में जादूगर नाम के योग्य था। वह उस प्रकार का व्यक्ति था जिसने अपने करुणामय पक्ष को अपील करने की कोशिश करने पर एक बार भी पलक नहीं झपकाई। ये कहना नहीं था कि मानव गलत था, बल्कि उसे बुद्धिमान समझना चाहिए।
आखिरकार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो डूबते जहाज पर चढ़ने का फैसला करे। बस इतना ही मुझे पूछना है। अधिकार, अभी मैं विदा लेता हूँ। आप अच्छे से आराम करो। अगर यह कोई समस्या नहीं है तो मैं गांव के चारों ओर एक नजर रखना चाहता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? प्रो भरत ने सिर हिलाया। वहां कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूर पश्चिम छोर पर मास्टर कृतिका के घर के आसपास ताक झांक न करे। इससे अनावश्यक संदेह पैदा हो सकता है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे घर आ जाना। ये सीधे विपरीत है। ये हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा। प्रो भरत कमरे से बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद मानव ने उसका पीछा किया। हालांकि यह एक ग्रुप का मुख्यालय माना जाता था, लेकिन मानव मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक सामान्य गांव की याद दिलाता था। चारों ओर देखते हुए मानव धीरे धीरे सड़क पर चला गया। फिर वह रुक गया। वह एक मूर्ति थी, एक बहुत बड़ी मूर्ति जो इस छोटे से गांव में बिल्कुल फिट नहीं लग रही थी। मूर्ति एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर थी जो अपने 30वें दशक में प्रतीत होता था। उसने नीले रंग का रॉक पहन रखा था और ऐसा लग रहा था कि वह एक अकेली अभिव्यक्ति के साथ दूरी की ओर देख रहा है। उनके बाएं कंधे पर एक छोटा फीनिक्स बैठा था और उनके दाहिने हाथ में एक टेढ़ा पुराना लकड़ी की छड़ी थी। मूर्ति के नीचे उनका नाम लिखा था, द ग्रेट मैजिशियन आर्यन। क्या आप मिस्टर आर्यन की भी प्रशंसा करते हैं? उसने आवाज सुनी तो पीछे मुड़कर देखा तो एक युवक नजर आया। वह कोमल हाव भाव और आंखों में मुस्कान लिए एक सुंदर युवक था। जब मानव ने उसकी ओर देखा तो उसने अपना सिर विनम्रता से झुका लिया। मुझे खेद है अगर मैंने आपको चौंका दिया। यह ठीक है। अधिक महत्वपूर्ण बात, मुझे आश्चर्य है कि आपको क्यों लगता है कि मुझे आर्यन पसंद है। क्योंकि तुम मोहित दिखते हो। मुझे ऐसा लगा कि आर्यन के बारे में आपके मन में कई विचार हैं। आर्यन की मूर्ति को देखने के लिए मानव पीछे मुड़ा। मैं उसे इतना पसंद नहीं करता। ओह समझा। मुझे माफ करें। माफी मांगते हुए उसने अपना सिर झुका लिया। मेरा परिचय थोड़ा देर से हुआ है। मेरा नाम अरिहंत है। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं 7 स्टार क्लब में फोर्स ऑनर की स्थिति रखता हूँ। बल सम्मान। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह युवक वास्तव में 7 स्टार क्लब में एक कार्यकारी होगा। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास प्रतिभाशाली जादूगरों की कमी थी? नहीं, मानव देख सकता था कि अरिहंत वास्तव में काफी उत्कृष्ट था। वह प्रो भरत के समान स्तर पर लग रहा था, जिसके साथ मानव ने अभी अभी बात की थी। क्या यह इसलिए है क्योंकि वे संख्याएं बहुत छोटी हैं कि वे छोटे और मध्यम आकार ग्रुप से हार जाते हैं? मानव ने अपना परिचय देते हुए यही सोचा था। मैं मानव सिन्हा हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। ऐसा कहा जाता है कि आपने एक देवदूत को पराजित किया। यह एक अद्भुत उपलब्धि है। जब मुझे इसका पता चला तो मैं बहुत रोमांचित था। मैं आपकी उपलब्धि के लिए आपके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना चाहूंगा। शुक्रिया। मानव ने विनम्रता से अपना सिर भी झुका लिया और बातचीत वहीं खत्म हो गई। अरिहंत ने मानव की प्रतिक्रिया पर एक शर्मनाक मुस्कान दी जो उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक शांत थी। ऐसा लगता है कि मैं रास्ते में हूँ। मैं अपनी छुट्टी लूंगा। फिर मानव ने उसे वैसे ही रोक दिया जैसे वह घूमने वाला था। एक मिनट, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बेशक। मैं अपनी अशिष्टता के लिए पहले से माफी मांगता हूँ। ओना अरिहंत, आप इस ढहते ग्रुप में क्यों हैं? हाँ, अरिहंत का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन मानव की आंखें दृढ़ रहीं। उनके लिए ये सबसे बड़ी समस्या थी। अपने कौशल से तुम आसानी से किसी अन्य ग्रुप में प्रवेश नहीं कर सकते हो। सिर्फ तुम नहीं, मास्टर कृतिका, प्रो भरत और अन्य सभी सदस्य यहाँ। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग डूबते जहाज से पानी क्यों निकाल रहे हो। अगर ये जैसा था वैसा ही रहा तो किसी दिन 7 स्टार क्लब गायब हो जाएंगे। उनकी हरकतें वास्तव में होने में देरी करने के अलावा और कुछ नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप एक बहुत ही उचित व्यक्ति हैं। सही मायने में महान जादूगर। अरिहंत ने हल्की मुस्कान दी। मानव को पता था कि यह तारीफ नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। एक डूबता हुआ जहाज, यह एक उपयुक्त सादृश्य है। यह सत्य है, और हम सभी सबसे वास्तविक परिणाम जानते हैं, हमारी शेष कलाकृतियों के साथ अन्य ग्रुप में वितरित करने के लिए। ये सच था। अंत में क्लब का उद्देश्य डेमिगोड को उखाड़ फेंकना था। 7 स्टार क्लब के रहने का मतलब यह नहीं था कि किसी को मरना होगा या दयनीय जीवन जीना होगा। तो वह नहीं समझा।
लेकिन हम इतने ठंडे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होगा कि 7 स्टार क्लब गायब हो गए। क्या फर्क पड़ता है? क्लब के पुराने नायकों मानव की इच्छा से जुड़ा एक ग्रुप है। अगर हम अलग हो गए तो द मैजिशियन आर्यन का नाम भी खत्म हो जाएगा। मुझे पता है कि यह बेवकूफी भरा लगता है। मेरा दूसरों को समझने के लिए मजबूर करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मानव, सबसे पहले उन महान दिग्गजों के प्रति हमारे सम्मान के कारण क्लब शुरू हुआ था। अरिहंत ने हल्की हंसी दी। क्या आप जानते हैं कि आर्यन इतिहास में एकमात्र ऐसे व्यक्ति क्यों हैं जिन्हें महान जादूगर का नाम दिया गया है? मानव ने जवाब नहीं दिया। अरिहंत ने बोलना जारी रखा, शायद ये सोचकर कि वह नहीं जानता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जादू के रास्ते पर चलने वाले सभी लोगों के लिए अग्रणी है। 4000 साल पहले ये कहना पर्याप्त नहीं है कि जादूगरों और जादू के योद्धाओं के बीच संबंध सबसे खराब थे। एक दूसरे को नजरअंदाज करना या तिरस्कार करना, यहां तक कि प्रतिदिन होने वाली मृत्यु तक के झगड़े भी होंगे। उनके साथ उसी रास्ते पर चलने वाले साथियों के बजाय विधर्मियों की तरह व्यवहार किया जाएगा। आर्यन ऐसा नहीं था। जब तक वे मन का उपयोग करते थे, तब तक वे एक ही स्वजन थे। उन्होंने कहा कि वे सभी साथी थे जिन्होंने जादू के नाम से जाने वाले लंबे रास्ते का अनुसरण करने के उद्देश्य को भी साझा किया। अरिहंत फिर से बोले, ये एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन किसी को ये करना था। यह मिस्टर आर्यन थे जिन्होंने पहला कदम उठाया था। उस समय कई ऐसे थे जो असंबद्ध थे, कई जो आर्यन के प्रति शत्रुतापूर्ण थे, यहां तक कि कई जादूगर भी उसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन आर्यन ने इससे पार पा लिया। मानव, मैं नहीं। हमारा क्लब एक साधारण ग्रुप है। हम आर्यन की प्रशंसा करते हैं, जो उन लोगों को भी गले लगाने में सक्षम था जो उसकी जान लेना चाहते थे और उन्हें जादू के रास्ते पर ले जाना चाहते थे, दुनिया में किसी और से ज्यादा। और यदि संभव हो तो हम सभी उस उदात्त भावना का थोड़ा सा भी अनुकरण करने में सक्षम होना चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि उनकी निशानियां हमारी दुनिया से मिट जाएं। मानव ने फिर से भूपेंद्र सिंह और जय सिंह के बारे में सोचा। उन्होंने उस मुस्कान के बारे में सोचा जो उनके चेहरों पर तब आई जब उन्होंने उन नायकों के बारे में बात की जिनकी वे प्रशंसा करते थे। उद्धरण, मानव ने उस क्षण महसूस किया कि वे वास्तव में नायकों के बारे में कैसे सोचते हैं। ये केवल उन महान लोगों को सम्मान देने या श्रद्धांजलि देने के बारे में नहीं था जो अतीत में रहे थे। उनके लिए आर्यन उनकी आत्मा की तरह थे। वह एक आध्यात्मिक स्तंभ थे जो उनके अपने जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण थे। उस समय मानव वास्तव में उनके दिल को समझ गया। मैं समझता हूं। मानव ने अपना सिर अरिहंत से दूर कर दिया और अपने गाल को खरोंच कर दिया जैसे वह शर्मिंदा हो गया हो। 99 मानव का कृतिका से मिलना। आर्यन खुश होना चाहिए। हाँ, वह उन उत्तराधिकारियों को पाकर बहुत प्रसन्न होंगे जिन्हें उनकी आत्मा विरासत में मिली है। मुझे पूरी उम्मीद है। मानव उनके सम्मान के लिए आभारी थे। जितना वे उनका सम्मान और प्रशंसा करते थे, मानव भी उनका उतना ही सम्मान और प्रशंसा करता था। उन्होंने 7 स्टार क्लब में शामिल होने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मानव कम से कम उन्हें उनकी प्रशंसा के बदले में कुछ देना चाहते थे। और इसे हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। मानव तभी चलते चलते कृतिका के घर के पास पहुंच गया। मानव को कृतिका के साथ बातचीत में ज्यादा समय नहीं लगा। मानव ने बस पूछा कि उसे क्या चाहिए और 1 घंटे के भीतर वह एक बार फिर घर से निकल गया। इस मामले में भरत जो बाहर खड़ा था, मानव के बाहर निकलने के बाद उसने कृतिका को देखते हुए पूछा, मास्टर कृतिका, वह किस बारे में बात करना चाहते थे? वह सिर्फ कुछ सवाल पूछना चाहता था। उसने क्या पूछा? व्हाइट रिंग टावर का स्थान और कुछ नियम जो शकल में मौजूद थे। भरत की अभिव्यक्ति थोड़ी सख्त हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें चिंता थी कि व्हाइट रिंग टावर के स्थान को जानने के बाद मानव दूसरी तरफ खड़ा हो जाएगा। दूसरी ओर कृतिका की अभिव्यक्ति जटिल थी। मानव के सवाल एक बार फिर उसके दिमाग में गूंजने लगे। उनमें से एक सबसे प्रभावशाली था, क्या मैं एक रेलिक बैटल के लिए अप्लाई कर सकता हूं एक घुमक्कड़ के दर्जे के साथ? यह सच है कि ऐसा कोई पक्षी नहीं है जो गिरता नहीं है। व्हाइट रिंग टावर के एक युवा जादूगर हर्षिल के शब्दों पर देवांश हंसे। यह 7 स्टार क्लब का पूरी तरह से वर्णन करता है। जैसा आपने कहा वैसा ही है। देवांश का समूह, जो अभी अभी अपने मुख्यालय में लौटा था, वे अपनी यात्रा से होने वाले लाभ को देखकर खुशी से झूम उठे थे।
7 स्टार क्लब जो कभी 4 सबसे बड़े ग्रुपों में से एक था, लेकिन अब इन्हें देखिए। केवल मुख्यालय एक चूहे के बिल से भी छोटा था और जब वे अपने चरम पर थे तब उनकी शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं था। उसी से हम मीठा पानी पी सकते हैं। वे पहले ही 3 कलाकृतियां ले चुके थे। यदि अन्य माध्यमों और छोटे ग्रुप द्वारा ली गई राशि को जोड़ा जाए तो ये लगभग 10 होनी चाहिए। पहले तो वे चिंतित थे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे कितने कमजोर हैं, लेकिन कई बार लड़ने के बाद उनमें आत्मविश्वास आ गया था। उन्हें केवल 7 स्टार क्लब में 2 लोगों से सावधान रहने की जरूरत थी। शकील मास्टर कृतिका और एक फोर्स ऑनर जिसे अजय कहा जाता है। स्ट्राइक करने का सबसे अच्छा समय वह था जब ये दोनों दूर थे और इसका फायदा मिला। राउंडर देवांश, यहाँ एक अतिथि है। ग्रुप का एक सदस्य उसे रिपोर्ट करने आया। देवांश ने भौहें चढ़ा ली क्योंकि उसे अभी आराम करना बाकी था। इतनी देर रात मेहमान, ये कौन है? यह एक पथिक है। एक पथिक, यह शाब्दिक नहीं था। वांडर शकील द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था जो उन लोगों का वर्णन करता था जो देवताओं के बारे में जानते थे और जो जादूगर थे लेकिन किसी भी शकल से जुड़े नहीं थे। वह क्या चाहता है? वह हमारे साथ एक रिलीक बैटल करना चाहते हैं। क्या? देवांश की अभिव्यक्ति तिरस्कार से भर गई। वास्तव में ये कुछ ऐसा था जो पहले भी कई बार हो चुका था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस क्षेत्र के भीतर व्हाइट रिंग टावर सबसे शक्तिशाली ग्रुप था। इस वजह से कई घुमक्कड़ और भगोड़े जो अपने ही ग्रुप से भाग गए थे, यहां भाग्य की तलाश में आएंगे। किसी भी मामले में उनके पास जो जादुई छड़ी थी, वे निम्न स्तर की वस्तुएं थीं, जिन्हें मुश्किल से रिलीक कहा जाता था, इसलिए उनके खो जाने पर भी उनका बहुत नुकसान नहीं होगा। उसे बाहर फेंक दो। सुनिश्चित करें कि वह कभी वापस नहीं आना चाहता। नियमों ने कहा कि एक रिलीक युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने उन्हें बाहर फेंक दिया तो कोई समस्या नहीं थी। केवल खराब कौशल वाले लोग आमतौर पर भटकना पसंद करते हैं, इसलिए उनके लिए खड़े होने के लिए उनके पास मजबूत समर्थन नहीं था। सिवाय इसके कि यह एक जादूगर बनने के लिए पर्याप्त ताकत वाले दुर्लभ लोगों में से एक था। हमने ऐसा करने की कोशिश की। वह हमारी अपेक्षा से अधिक मजबूत है, इसलिए यह संभव नहीं है। गार्ड पर्याप्त नहीं थे। हाँ, इसके अतिरिक्त ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ यथोचित अच्छे जादूगर नहीं है। जैसे ही ग्रुप के सदस्य ने ये कहा, उसे उस रॉक की याद आ गई जिसे भूरे बालों वाला घुमक्कड़ ने पहना हुआ था। वह निश्चित रूप से निश्चित नहीं था, लेकिन रॉक महंगा लग रहा था। इससे देवांश के हाव भाव थोड़े बदल गए। अगर उसके पास अच्छी जादुई छड़ी होती तो कहानी कुछ और होती। इसके अलावा, क्या उसने पहले ही नहीं कहा था कि वे विशेष रूप से चुने गए गार्डों के साथ भी उसे बाहर नहीं निकाल सकते थे? मैं व्यक्तिगत रूप से देख लूंगा। देवांश व्यक्तिगत रूप से जाएंगे। सही। आमतौर पर वह ऐसी स्थिति को संभालने के लिए फोर्स ऑनर्स में से किसी एक को भेजते थे, लेकिन आज उनका मूड अच्छा था। उन्होंने महसूस किया था कि 7 स्टार क्लब का पतन बस कोने के आसपास था और वह एक छड़ी को प्राप्त करने में कामयाब रहे। इसलिए देवांश ने इस पथिक को व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर देने का फैसला किया। उसने अपने अधीनस्थ का पालन किया। व्हाइट रिंग टावर का मुख्यालय सुंदर वन से दूर एक गुफा में स्थित था। उनके विस्तार कार्य के कारण गुफा का आंतरिक भाग विशाल था और 200 लोगों के लिए उपयुक्त था। उन्होंने सूर्य के प्रकाश को गुफा में प्रवेश करने देने के लिए छत में एक पकड़ भी बनाई थी। 100 युद्ध की चुनौती। गुफा के प्रवेश द्वार पर मतिभ्रम मंत्र और अवरोध लगाए गए थे ताकि उन्हें किसी जंगली जानवर या भटके हुए यात्रियों के बेस में भटकने का डर न हो। जैसे ही वह गुफा के द्वार पर पहुंचा, उसने वहां एक युवक को खड़ा देखा। वह एक सुंदर, भूरे बालों वाला आदमी था जिसकी शांत अभिव्यक्ति थी जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती थी। देवांश ने मानव को नहीं पहचाना। कृतिका के आने का पता चलने पर वह तुरंत ही अपना आपा खो बैठा था और जल्दी से 7 स्टार क्लब से निकल गया। तुम पथिक हो। तुम्हारा नाम क्या है? मानव। उसने पहली बार नाम सुना था। मानव का नाम स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा था जिसके बारे में तृतीय ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप के अधिकारियों को ही पता था। सबसे पहले, व्हाइट रिंग टावर जैसे अधिकांश छोटे आकार और मध्यम आकार के ग्रुपों ने कभी किसी देवदूत को भी नहीं देखा था, देवता की तो बात ही छोड़िए। उनका काम आमतौर पर सफाई करना, राक्षसों को हराना और जानकारी इकट्ठा करना था। उसके लिए खबर सुनना असंभव था। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? कृतिका के शब्दों को याद करते हुए मानव ने जवाब दिया।
आपके अधीनस्थ ने आपको पहले ही सूचित कर दिया होगा, या मुझे इसे फिर से कहना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। गला साफ करने और तेज आवाज में घोषणा करने से पहले मानव ने एक पल के लिए अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। मानव ने औपचारिक रूप से व्हाइट रिंग टावर के खिलाफ रेलिक बैटल की घोषणा की। मुझे नहीं पता कि क्या ये पर्याप्त है। देवांश ने उपहास किया। वह अकेला नहीं था, उसके आसपास के सभी सदस्यों के चेहरे उपहास से भरे हुए थे। मुझे नहीं पता कि यह बच्चा कहां से आया है, इसलिए आप किस कलाकृति पर दांव लगाने का इरादा रखते हैं? आगे फेंकने से पहले मानव ने अपने बैग से एक खंजर निकाल लिया। नर्म पुक के साथ जमीन में चिपकने से पहले खंजर हवा में कई बार घूमा। यह कई चमकीले रत्नों से जड़ा हुआ खंजर था। विक्रांत का खंजर। यह एक प्रीमियम आइटम है जो एक हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए एकदम सही है। इसे एक रिटर्न रनर के साथ उकेरा गया है, इसलिए यह फेंके जाने पर वापस आ जाएगा और एक ब्लिंक रनर जो उपयोगकर्ता को इसे टेलीपोर्ट करने की अनुमति देगा। उद्धरण चिन्ह ... यदि आप झूठ बोल रहे हैं, अपने लिए जांच करें। देवांश ने हर्षिल पर एक नजर डालने से पहले मानव को अपनी धंसी हुई आंखों से देखा, जो उसके पीछे था। हर्षिल ने खंजर निकाला जो फर्श में फंसा हुआ था और ध्यान से उसका निरीक्षण किया। यह एक अद्भुत वस्तु है, इसे देखकर ही कोई बता सकता है। ब्लेड चांदी का था। मुझे यकीन है कि यह प्रकाश के युग से है। यह खंजर मित्रिल धातु से बना है और इस पर कई जादू की लकीरें खुदी हुई हैं। देवांश की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। यदि ये प्रकाश के युग से था, तो क्या इसका मतलब ये था कि यह महान जादूगर के युग का एक आइटम था जब आर्यन और अन्य 4 नायक सक्रिय थे? उस समय के सभी अवशेषों पर शक्तिशाली जादू की लकीरें उकेरी गई थी। देखते ही देखते देवांश की आंखें लालच से भर गईं। इसे अवशेष कहना अपर्याप्त नहीं है। तुम क्या सोचते हो? अच्छा, देखने से लगता है कि उसने उसे कहीं कालकोठरी में पाया होगा, लेकिन देवांश इससे पहले भी इस तरह के कई छोटे जादूगरों से निपटा था। युवा जोश से भरे युवा। वह यहाँ फाइट लेने आया होगा क्योंकि उसे अपनी स्किल्स पर भरोसा था। उसे 5 स्टार जादूगर होना चाहिए, शायद 6 स्टार जादूगर भी। लेकिन देवांश चिंतित नहीं थे। अवशेषों की लड़ाई दिन में 3 बार लड़ी जा सकती थी। उसने यह नहीं सोचा था कि उसके लिए तीनों लड़ाइयों को जीतना संभव था, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि यही उनका मुख्यालय था। अगर उसने उसे यहाँ मार दिया तो किसी को सच्चाई का पता नहीं चलेगा। तभी उसे लगा कि सामने वाला जादूगर अभी बच्चा है, अन्यथा वह अकेले दूसरे के मुख्यालय में क्यों जाता और एक रेलिक बैटल का अनुरोध क्यों करता? ये तब तक पागलपन था जब तक कि उसके पास अपने आप चक्र को नष्ट करने की शक्ति न हो। देवांश मुस्कुराया और बोला, क्या आप रेलिक बैटल के नियम जानते हैं? अस्वीकृति असंभव है और एक दिन में 3 लड़ाइयां हो सकती हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए कोई जुर्माना नहीं है, और पारस्परिक समझौते के बाद दांव वाली कलाकृतियों की संख्या में वृद्धि करना संभव है। क्या इसे मैंने ठीक तरह से लिया? ऐसा लगता है कि उसने नियमों को पहले कहीं सुना होगा। वह औपचारिक रूप से बोलना पसंद नहीं करता था, लेकिन ये सब उसके प्यारे छोटे अभिनय का एक हिस्सा हो सकता है। देवांश मुस्कुराया और कहा, आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, हम इसे आपके खंजर के खिलाफ दांव पर लगा देंगे। देवांश ने जब अपना हाथ खोला तो उनकी हथेली पर एक लाल रंग की अंगूठी थी। मानव ने सिर हिलाकर एक बड़े खुले स्थान के केंद्र की ओर चलने से पहले एक पल के लिए रिंग को देखा। हर्षिल, आप पहले होंगे। जैसी आपकी इच्छा। हर्षिल एक आत्मविश्वास भरी नजर से बाहर चला गया और मानव को एक नजर में एहसास हो गया कि वह एक जादुई योद्धा था। अरे तुम किस वर्ग के हो? जादूगर। इस पर व्हाइट रिंग टावर ग्रुप के सदस्यों की हंसी छूट गई। आत्महत्या करने के वास्तव में कई तरीके हैं। उनके पास एक सकल मास्टर की नसें हैं। यहाँ तक कि एक बहती नाक वाला बच्चा भी जानता था कि आमने सामने के मुकाबले में जादूगर कमजोर होते हैं। उसने एक वस्त्र पहना था, इसलिए उन्हें आभास हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी वास्तव में विश्वास नहीं किया कि वह वास्तव में एक जादूगर था। हर्षिल हंसा और उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ा दी। क्या ऐसा है? फिर मैं 10 कदम दूर से शुरू करूंगा। क्या आप इस ग्रुप के अधिकारियों में से एक हैं? सही बात है। चूंकि उन्हें स्टार्टर के रूप में चुना गया था, उन्हें अधिकारियों के बीच काफी कुशल होना चाहिए।